नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दुनिया के सबसे बड़े संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जानेंगे, जिसे हम आरएसएस भी कहते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना केशव बलराम हेडगेवार ने की थी। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन आरएसएस की स्थापना की गई थी। 2025 में यह संगठन 100 साल का हो जाएगा। नागपुर के अखाड़ों से तैयार हुआ संघ मौजूदा समय के विराट रूप ले चुका था। संघ के प्रथम सरसंघचालक हेडगेवार ने अपने घर पर 17 लोगों के साथ गोष्ठी में संघ के गठन की योजना बनाई। इस बैठक में हेडगेवार के साथ विश्वनाथ केलकर, बाबूजी कावरे, अन्ना साहने, बालाजी हुद्दार, बापूराव भेदी आदि मौजूद थे। संघ का क्या नाम होगा, क्या क्रियाकलाप होंगे, सब कुछ समय के साथ धीरे धीरे तय होता गया। उस वक्त हिंदुओं को सिर्फ संगठित करने का विचार था। यहाँ तक कि संघ का नामकरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी 17 अप्रैल 1926 को हुआ। इसी दिन हेडगेवार को सर्वसम्मति से संघ प्रमुख चुना गया, लेकिन सरसंघचालक वे नवंबर 1929 में बनाए गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यह नाम अस्तित्व में आने से पहले विचार मंथन हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जरीपटका मंडल और भारतोद्धारक मंडल, इन तीनों नामों पर विचार हुआ। बाकायदा वोटिंग हुई। नाम विचारों के लिए बैठक में मौजूद 26 सदस्यों में से 20 सदस्यों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपना मत दिया, जिसके बाद आरएसएस अस्तित्व में आया। नमस्ते सदा वत्सल्ये मातृभूमि प्रार्थना के साथ पिछले कई दशकों से लगातार देश के कोने कोने में संघ की शाखाएं लग रही है। हेडगेवार ने व्यायामशालाओं और अखाड़ों के माध्यम से संघ कार्य को आगे बढ़ाया। स्वस्थ और सुगठित स्वयंसेवक होना उनकी कल्पना में था। आरएसएस का दावा है कि उसके 1 करोड़ से ज़्यादा प्रशिक्षित सदस्य हैं। संघ परिवार में 80 से ज़्यादा समविचारी या आनुषंगिक संगठन है। दुनिया के करीब 40 देशों में संघ सक्रिय हैं। मौजूदा समय में संघ की 56,569 दैनिक शाखाएं लगती है। करीब 13,847 साप्ताहिक मंडली और 9,000 मासिक शाखाएं भी हैं। संघ में सदस्यों का पंजीकरण नहीं होता। ऐसे में शाखाओं में उपस्थित के आधार पर अनुमान है कि फिलहाल 50 लाख से ज़्यादा स्वयंसेवक नियमित रूप से शाखाओं में आते हैं। देश की हर तहसील और करीब 55,000 गांवों में शाखा लग रही है। संघ ने अपने लंबे सफ़र में कई उपलब्धियां अर्जित की, जबकि 3 बार उस पर प्रतिबंध भी लगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या को संघ से जोड़कर देखा गया। संघ के दूसरे सरसंघचालक गुरु गोलवलकर को बंदी बनाया गया, लेकिन 18 महीने के बाद संघ के से प्रतिबंध हटा दिया गया। दूसरी बार आपातकालीन के दौरान 1975 से 1977 तक संघ पर पाबंदी लगी। तीसरी बार 6 महीने के लिए 1992 के दिसंबर में लगी, जब 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी। आरएसएस ना तो गांधी की अगुवाई में चलने वाले आंदोलन में हिस्सेदार बना, न कांग्रेस के से निकले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आंदोलन में साझेदार, और ना ही कभी भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारियों से उसका वास्ता रहा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त आरएसएस की कोई भूमिका नहीं दिखी। आज़ादी के वक्त तो संघ ने तिरंगे का विरोध तक किया था। आरएसएस के मुखपत्र द ऑर्गेनाइजेशन ने 17 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग के नाम से संपादकीय में लिखा कि भगवा ध्वज को भारत का राष्ट्रीय ध्वज माना जाए। 22 जुलाई 1947 को जब तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज माना गया, तो द ऑर्गेनाइजेशन ने ही इसका जमकर विरोध किया। काफ़ी लंबे समय तक संघ तिरंगा नहीं फहराता था। हाल ही में आरएसएस ने अपने को बदला, यहाँ तक कि आरएसएस के दुर्विरोधियों ने भी उसे जगह देना शुरू किया। संघ ने धीरे धीरे अपनी पहचान एक अनुशासित और राष्ट्रवादी संगठन की बनाई। 1962 में चीन के धोखे से हमले से देश सन्न रह गया था। उस वक्त आरएसएस ने सरहदी इलाकों में रसद पहुंचाने में मदद की थी। इससे प्रभावित होकर प्रधानमंत्री नेहरू ने 1963 में गणतंत्र दिवस की परेड में संघ को बुलाया था। 1965 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने में संघ ने मदद की थी।
1977 में आरएसएस ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को विवेकानंद द रॉक मेमोरियल का उद्घाटन करने के लिए बुलाया था। आरएसएस साफ तौर पर हिंदू समाज को उसके धर्म और संस्कृति के आधार पर शक्तिशाली बनाने की बात करता है। संघ से निकलने वाले स्वयंसेवकों ने ही बीजेपी को स्थापित किया। हर साल विजयदशमी के दिन संघ स्थापना के साथ ही शस्त्र पूजन की परंपरा निभाई जाती है। कभी 25 स्वयंसेवकों से शुरू हुआ संघ आज विशाल संगठन के रूप में स्थापित। आप आरएसएस से कितना प्रभावित है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।